अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर भगवान के युगल पदाम्बुजों में बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय आप सबके चहेते हमारे डॉक्टर साहब जी एवं अंतरंग रूप से इस कार्यक्रम के एक दिवसीय सत्संग के सूत्रधार हमारी करुणामयी ममतामयी हमारी माता जी श्रीमती आशा पांडे जी एवं सत्संग में पधारे सभी करुणामयी ममतामयी श्रद्धेय सभी मातृशक्ति सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी युग पानी। त्रिवेणी नगर में तो अक्सर स्वाध्याय चलता रहता है और महीने में 2-3 बार तो हमारा आना होता ही है। शास्त्र कहते हैं कि एन केन प्रकारेण कैसे भी हमारा मन हमारा चित्त जो है वो परमात्मा की ओर अग्रसित हो, परमात्मा की ओर बढ़े। जगत का ये नियम है कि यह जो मन है ना, ये मन हमेशा नित्य ये बाहर चलता है, बहिर्मुखी है। इसको शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए जितने हमारे दर्शन हैं, वैसे द्वादश दर्शन हैं, हम द्वादश दर्शनाचार्य कहते हैं, किंतु जो हमें प्राप्त हैं, जो हमारे वेदांत मत के हैं, हम 6 मानते हैं। चाहे आप सांख्य दर्शन ले लो, चाहे वैशेषिक दर्शन ले लो, चाहे न्याय दर्शन ले लो, चाहे योग दर्शन ले लो, चाहे कर्मकांड यानी उत्तर मीमांसा ले लो, चाहे आप पूर्व मीमांसा ले लो, सब ने अपने अपने मनोविचार से मन को एकाग्र करने का उपाय बताया है। आपके शरीर में कोई रोग है, आप जिस डॉक्टर के पास जाओगे, हो सकता है दवा एक रहे, कंपनी अलग हो सकती है, किंतु कोई डॉक्टर बताएंगे कि इसको आप एक्सरसाइज करो, कोई कहेगा आलोम विलोम करो, कोई कहेगा आप ये दवा लो, कोई कहेगा आप ये चीज कर लो, किंतु उनका जो आंतरिक इच्छा होगी कि इन पेशेंट का दर्द रोग ठीक हो जाए। उपाय कुछ भी हो सकता है। यहां से अयोध्या जाना है तो 10 रास्ते होंगे, किंतु मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, मेरे राम लला का दर्शन, अयोध्या का दर्शन। मार्ग हो सकता है, हम बाइक से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं। कारण अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग हो सकता है, किंतु गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मेरे परमात्मा का सानिध्य, मेरे परमात्मा का दर्शन। ये कौन कर सकता है? विचार का जो विषय है, विचार कौन कर सकता है? तो केवल और केवल एक, जिसको हम कहते हैं मनुष्य। जीव नहीं, जीव में तो 84 लाख योनियां हो जाएंगी, जलचर थलचर नभचर, किंतु एक मनुष्य ही है। हितोपदेश में तो एक श्लोक आया कि सारे जीवों में भगवान में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उसमें जो श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, वो कौन है? मनुष्य की योनि है। तो हम पहला विचार करते हैं कि मनुष्य किसको कहते हैं।
मनुष्य किसको कहते हैं? तो साधारण भाषा में पहला जो है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें तो हम मनु के वंशज हैं, मनु के संतान हैं, इसलिए हमको क्या कहा गया? मनुष्य। कोई लाग लपेट नहीं। कहीं कहीं सुना होगा आदमी। तो मेरे जो धर्म है, मेरा जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, इसके प्रणेता हुए हमारे मनु महाराज, मनु और शतरूपा। तो जो इनसे सृष्टि चली उनको हम नाम दिए मनुष्य। हमने क्या नाम दिया? दूसरा आपने सुना होगा आदमी, भी सुना होगा ना। वहां पर इतने आदमी थे, कितने आदमी आए थे, कितने आदमी गए। तो आदमी एक दूसरे धर्म वाले हैं जिनके प्रवर्तक हुए एडम या आदम कह लो। जिनके प्रवर्तक हुए एडम, आदम, तो जो उनसे वंशज चला उन्होंने कह दिया एडम है, आदम है, तो कौन हो गए? आदमी। कब हुए? तो दो ही शब्द आता है, BC बिफोर क्राइस्ट, AD ऑफ द डेथ। दो शब्द आते हैं। AD जीसस क्राइस्ट के पहले, BC यानी जीसस क्राइस्ट के पहले, और AD यानी ऑफ द डेथ, उनके डेथ के बाद। आपका जो मुसलमान इस्लाम धर्म होगा ज्यादा से ज्यादा 1400-1500 वर्ष पुराना। जो ईसाइयत, जो जीसस, उनका ज्यादा से ज्यादा 2200-2500 साल। एक और धर्म है जिसका नाम है पारसी धर्म, जिसके प्रवर्तक हुए जरथुस्त्र, वो और थोड़ा पुराना है पारसी। इसीलिए आजकल लोग ज्यादा सुन रहे होंगे न्यूज में, हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दिया है, उसको कहते हैं पारस की खाड़ी। तो वहां से ईरान से वो चला, पहले उस फारसी था, इसीलिए उसको इतिहास में पढ़ाया जाता होगा पारस की खाड़ी। तो वो प्रारंभ में उसका नाम फारस था, अब ईरान है। वहां से धर्म चला, उसका नाम हुआ पारसी धर्म। उसके प्रवर्तक हुए जरथुस्त्र महाराज। किंतु जो मेरा धर्म है, जो मेरा वैदिक सनातन परंपरा है, ये कब से है महाराज? अगर कोई पूछे, मान लीजिए हम तो कहेंगे कहां तक जाएगा? ब्रह्मा तक जाएगा ना। ब्रह्मा बाबा से सृष्टि हुई है, तो हम कह देंगे भैया ब्रह्मा बाबा कहां से निकले? तो कहेंगे कमल से। भाई कमल कहां से कहां खिलता है? कीचड़ में, जल में। जल रहा होगा तभी तो कमल खिला ना। तो जल कैसे बना? अगर जल बना तो जल था कहां? अगर जल पृथ्वी पे था तो पृथ्वी कब बनी? अब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी को बनाने वाला कौन था? विचार करते जाओ, अपनी विचार की प्रक्रिया आप बढ़ाते जाओ, गहन चिंतन करते जाओ। किंतु हमारे सनातन धर्म का, हमारे वैदिक धर्म का आपको और छोर नहीं मिलेगा। इसका ना प्रारंभ मिलेगा, ना इसका अंत मिलेगा। परीक्षा। किंतु इतना समझिए कि हम मनु के संतान हैं, मनु के वंशज हैं, इसलिए हमको क्या कहा गया? मनुष्य। अगर कोई पूछे भैया तुम कौन हो, तो आदमी मत कह देना, क्या कहना? हम मनुष्य हैं। अगर पूछे क्यों मनुष्य हो, तो भैया हम मनु महाराज के वंशज हैं, मनु महाराज के संताने हैं, इसलिए हम अपने को कहते हैं मनुष्य। दूसरा है, ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य हम इसलिए कहते हैं कि मनसाह सिव्यति इति मनुष्यः। परिभाषा दिया क्या? मनसाह
सिव्यति इति मनुष्यः, जो मन के द्वारा, जो मन के द्वारा बहुत सी चीजों को, बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, नाते को सिलता हो। जैसे हम खोल जानते हैं ना, खोल दो कपड़े होते हैं, मैं दर्जी के पास गया, दो कपड़ों को मिला दिया तो क्या हो गया, कपड़ा थे अलग अलग। वैसे ही हम मनुष्य उसे कहते हैं जो बचपन से लेकर के अपने मन रूपी सुई और उसमें मेरेपन का धागा डालता है, मन रूपी सुई और उसमें मेरेपन का धागा डाल करके सिलाई करता है। क्या? ये मेरा तौलिया, ये मेरा फोन, ये मेरा जूता, ये मेरा चप्पल, और आगे बढ़ो, ये मेरा स्कूल, ये मेरी मैम, ये मेरे टीचर, ये मेरा देश, ये मेरा ऑफिस, ये मेरा अमुक अमुक। मन रूपी सुई कहां क्या सिल रहा है? मन से सिल रहा है। क्या सिया है? मेरे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। उसमें मन रूपी सुई मेरेपन का धागा डाल करके जो सिलता है उसको हमने कहा मन। विचार करिएगा। अरे मैंने तो बच्चे की बात है, यहां तक बुजुर्ग मन के द्वारा चुनते। दादी अम्मा है, कोई काम नहीं है घर पर, 80 साल की हो गई है, कोई बैठा तो नहीं इसमें, क्षमा करिएगा बैठा महाराज, दादी अम्मा है, 80 साल की हो गई, कोई काम नहीं उनका, किंतु कुर्सी पे बैठी है, उनका बेटा है, उनका पोता है, कोई घर पे आ गया तो दादी अम्मा, कौन आया, क्यों आया, कब तक रहेगा, कब जागेगा, मेरे पोते से क्या संबंध है, हाँ मेरे पोते को बिगाड़ रहा है ये, क्या? कहां से विचार कर रहे हैं? कहां से? मन से। ये जो मन की गति है ना जी, अगर ये साधारण होती ना तो फिर तो हम मनुष्य क्यों हैं? पहले मनु के वंशज हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। दूसरा, हमको मनुष्य इसलिए कहा जाता है कि हम अपने मन से बहुत सारी चीजों को, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे पिता है, ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, मेरा समाज है, मेरा संस्कार है, ये मेरा, मैं और मेरा, ठीक? इस जो ऐसा करता है वो कौन है? मनुष्य। अब आप लोग अपनी ठुठुलिएगा कि हम हैं कि नहीं। हाँ? अभी तो ये सत्संग अभी 5 मिनट पहले आए, मान लो कहीं बाहर जाना हुआ, किसी का फोन आ गया, आप जब तक बात कर रहे थे तब तक कोई आके बैठ गया, अभी 5 मिनट उस कुर्सी पे बैठे थे, वो वापस आए तो कोई बैठा था, तो क्या कहोगे? ये तो मेरी कुर्सी थी, बैठ गया। हाँ? जोंक जानते हैं कि नहीं? जोंक महाराज, जोंक तो कम चिपकती, ये मन जितना चिपकता है ना, है इसको छुड़ाना ना, संशय सर्पग्रसे उर्गारी। ये देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा था, प्रारंभ के पहले यहाँ कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, यहाँ कोई धनोपार्जन की विद्या नहीं सिखाई जा रही है। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारयेत्। अगर आए हो तो मेरे अनुसार रहिए, चप्पल उतार लीजिए, फोन साइलेंट कर लीजिए, आप स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर ना स्वीकार हो तो गच्छन्तम न निवारयेत्, आपके जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा जो सत्संग है, गुरुदेव कहते हैं, ये जो सत्संग है, आप हवाई जहाज में बैठते हो तो जो कहता है वो मानते हो। एक ऑफिस में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, लिखा रहता है मास्क लगा के जाओ, फोन साइलेंट रखो, तो वहां पर आप, तुम्हारा क्या सत्संग ही गैर गुजरा है क्या? फिर हमारा सत्संग गैर गुजरा नहीं है, मेरे परमात्मा का सत्संग है, साधारण चीज नहीं है।
आए हैं, स्वागत है आपका, आगतम आगते स्वागतम कुर्यात्। आए हैं, स्वागत है, बैठिए, सत्संग सुनिए। डिसिप्लिन, बिल्कुल डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तीसरा जो है, तीसरा शब्द है मननाथ मनुष्य। क्या? मननाथ, जो मन के द्वारा चिंतन करता हो, जो मन के द्वारा विवेचन करता हो, जो मन के द्वारा विचार करता हो, उसको हम कहते हैं मनुष्य। हाँ? जो कार्य को देख करके कारण की खोज करता हो, जो कार्य को देख के मनन करता हो, ये चीज कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, उसको हमने कहा मनुष्य। मन, ये मनुष्य के अंदर है। हमने काट में, कटिया में आटा लगाया, हमने नदी में डाल दिया तो मछली देख करके दौड़ आएगी, किंतु मछली ये नहीं सोचेगी कि ये आटा लगा के मुझको पकड़ लेगा। मैंने हरा घास हाथ में लिया, मैंने बकरी को दिखाया तो बकरी घास देख करके दौड़ आएगी, किंतु बकरी विचार नहीं करेगी कि ये घास दिखा करके मेरे गले में रस्सी डालेगा। एक गाय है, गाय में मैंने अपने खूंटे पे 5 साल बांध करके मैंने उसको भूसा डाला, चुनी चोकर, पानी, सेवा किया। एक दिन मेरे खेत में गोभी, आलू, टमाटर मैंने लगा रखा था, हमने गाय को बांधना भूल गए महाराज। रात में गाय सफाचक, गाय विचार नहीं करेगी, गाय मनन नहीं करेगी कि मेरे मालिक का खेत है, मेरे मालिक, मेरे स्वामी ने मुझे 5 साल मेरी सेवा किया है। महाराज वो क्या भुक्तभोगी हो ना। जो लखनऊ का आश्रम है, इसमें से कई लोगों ने दर्शन किया है, एकड़ों में है, बीघे नहीं है, 100 कमरे हैं, तो बहुत सारा जमीन ऐसे खाली पड़ा है। तो पुरुषार्थी हैं महात्मा लोग, हम लोग पुरुषार्थी हैं महाराज। ये सब हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं, हम लोग कुदाल फावड़ा लेकर के जुट जाते हैं और गोड़ गाड़ के फूल पत्ती, जो भी आलू टमाटर जो भी लग जाए, वैसे वो लगाते तो हैं पर पूजता नहीं है, क्योंकि एक दिन में 15 किलो 20 किलो सब्जी बनती है आश्रम में। एक टाइम में कितना? 15 किलो 20 किलो, तो 2 टाइम में 40 किलो। इतना तो हर हफ्ते मंडी दौड़ते रहते हैं हम लोग। फिर भी जो जमीन खाली पड़ी है तो कुछ नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा। तुम्हारा बड़े प्रेम से 15 दिन मेहनत करके हमने बीज लगाया, धनिया, पालक, सोया लगाया। आश्रम है ना, देखिए आश्रम, हम हर चीज को आश्रम नहीं करते। ठीक है, बिल्डिंग बना दे, आश्रम लिखा दे, बहुत अच्छा। शास्त्र कहते हैं 5 चीजें जहां होती हैं उसको हम कहते हैं आश्रम। पंचशाला जिसे कहते हैं, शाला, शाला यानी देवशाला। क्या? देवशाला यानी मंदिर। पहला हो गया, गिनते रहिएगा, देवशाला। दूसरा हो गया यज्ञशाला, तीसरा हो गया पाकशाला, चौथा हो गया पाठशाला, 5वां हो गया गौशाला। कितने हो गए? 5 हो गए। हमको गिनना पड़ेगा, गिनती नहीं आती। देवशाला यानी मंदिर, यज्ञशाला यानी जहां हम आहुति देते हो, यज्ञ करते हो, पाकशाला भोजनालय, आपका किचन कह लो। देवशाला है, मेरे कन्हाई जी विराजमान है, तो भोग नहीं लगाओगे उनको। मंदिर में कन्हाई विराजमान है, मेरे हृदय में भी कन्हाई विराजमान है। वो तो कहते हो यत्र तत्र सर्वत्र, कण कण में ठाकुर विराजमान है। तो पाकशाला। चौथा हो गया पाठशाला, जहां हम भगवान के निर्गुण सगुण, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान अगर अवतार लेते हैं, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ गया, हम भगवान को कैसे जाने, भगवान को कैसे पाएं, यज्ञ कैसे करें, पूजा कैसे करें, इसको जानने के लिए पाठशाला। और अंतिम है, 5वां है गौशाला। ये जहां 5 चीजें हो उसको हम कहते हैं आश्रम। आश्रम का अगर
सीधा सरल सटीक अगर अर्थ देखें तो आ माने आगमन धातु है, आ माने आइए, दो अक्षर बचा, दो वर्ड बचा, क्या आ अलग कर दीजिए तो क्या बचेगा, श्रम। आइए श्रम कीजिए, श्रम करने के बाद जो मिले, गुरु जी का आशीर्वाद मिले, गुरु जी की कृपा मिले, सत्संग मिले, सेवा मिले, जो वहां से मिले वो ले जाइए। एक अर्थ और हम लोग करते हैं कि आइए आश्रम, जैसी आपका मनोविचार होगा, जैसी आपकी चाहत होगी, वैसा आपको, क्योंकि वो अंदर बैठा है ना, वो सब जानता है। एक गुरु के 3 शिष्य थे, चेले थे। हमारे जैसे रहे होंगे कि आपके जैसे? चलो ना, आपके जैसे रहे होंगे ना हमारे जैसे। तो गुरुजी तो वृद्ध हो गए, गुरुजी को लगा अब मैं जाने वाला हूँ, शरीर को छोड़ने वाला हूँ, तो ये आश्रम किसको दूं, इसके लायक कौन है, कौन डिजर्व करता है मेरे इस आश्रम को। ये तो होता ही है, कौन इसका अधिकारी है, वाकई में कौन अधिकारी है, किसको प्रदान किया जाए। तो गुरुजी ने उन कितने शिष्य थे? क्या सच में खाना पीना नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्या आजकल? कितने थे? अभी भी उतना हम सुनाई नहीं दे रहा है। कितने हैं? हाँ, 3 शिष्य थे। तो गुरुजी ने परीक्षा लेना चाहा तो तीनों शिष्यों को थोड़ा थोड़ा चना दिया। क्या दिया? चना। और गुरुजी ने कह दिया बेटा जाओ इस चने को ऐसी जगह पे खाना जिस कोई देखे ना। समझिएगा बात, है कथा है कहानी, पर इसके अंदर जो छुपा है ना वो चीज। तीनों शिष्यों को गुरुजी ने एक एक मुट्ठी चना दे दिया, तीनों शिष्य चल दिए। जब तीनों शिष्य चल दिए तो एक शिष्य गया, चलते गया, नदी मिली। जब नदी मिली तो देखा यहाँ पे तो लोग हैं, स्नान करने वाले हैं, चरवाहे हैं, और नदी पार करके और जंगल में गया। जब और जंगल में एकदम सुनसन्नाटा इलाका, कोई नहीं, महाराज चारों पर चक्कर पकड़ देखा, उसके बाद चना उसके बाद खा लिया। दूसरा शिष्य जो दूसरा शिष्य था उसने वो भी चना लेकर के चल दिया। अब वो जहां जाए उसको कोई ना कोई मिले। महाराज उसने जमीन में गड्ढा, एक जगह गड्ढा था, गड्ढा में कूद गया। और अब गड्ढे में भाई 5 फीट गड्ढे में कूद जाओ तो देखेगा कोई? अभी बाउंड्री है, बाउंड्री के उस पार कोई है हमको दिख रहा है? यहाँ से नहीं दिखेगा ना। वैसे ही और दूसरा जो शिष्य था उसने भी गड्ढे में जाके चना चबा लिया, किसी ने नहीं देखा। जो तीसरा शिष्य था महाराज, वो एक दिन पूरा घूमता रहा। हाँ, पूरा घूमता रहा, एक दिन इधर उधर उधर पूरा जगह घूमता रहा। वो दोनों खा करके आ गए गुरुजी के सामने। तो गुरुजी ने कहा खा लिया? हाँ गुरुजी। किसी ने नहीं देखा? गुरुजी नहीं देखा। हाँ गुरुजी मैंने खा लिया। किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। गुरुजी फैसला करिए, फैसला करिए। तो गुरुजी ने कहा अरे तीसरे को भी आ जाने दो, तीसरा वाला चेला आ जाए तब ना सुनाऊं मैं अपना फैसला। वो जो तीसरा वाला था एक दिन घूम लिया था, दूसरा दिन भी पूरा घूमा कि मुझे कोई मिले ना, मुझे कोई देखे ना। महाराज वो 2 दिन पूरा घूमा और उसको कोई ऐसा न हो कि चना खाते हुए, शर्त क्या थी? कोई देखे ना। महाराज वो चला आया, तीनों लाइन से खड़े हो गए। उसने चना नहीं, गुरुजी ने बोला तुम मुट्ठी खोलो। उसने खा लिया, उसमें कोई नहीं था।
दूसरा चेला जो था, दूसरा चेला भी गुरुजी के सामने, देखिए गुरुजी मैं चना खा लिया, मेरे पास भी चना नहीं है। जब तीसरे वाले जब चेले का नंबर आया, जो 2 दिन घूमा था पर हर जगह कोई ना कोई उसको मिला, जब तीसरे चेले ने बोला तुमने चना खा लिया, हाथ खोला तो चने में मुट्ठी में जो क्या था, चना था। बोला मैं तुमने खा लिया, तुमने क्यों नहीं खाया भाई? उसने तीसरे वाले ने जो उत्तर दिया महाराज को मेरे दिल को छू रहा है। तीसरे वाले ने कहा गुरुजी कोई देखे या ना देखे परमात्मा तो हर जगह देख रहा है ना। कोई देखे या ना देखे किंतु मेरा परमात्मा तो हर जगह से मुझको देख रहा है ना। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जहां वो मेरा परमात्मा विराजमान ना। गुरु जी ने कहा यही चेला है। तो जो तीसरा है, तीसरा ये मेरे वेद की परिभाषा है, मननात् मनुष्य, जो मन के द्वारा चिंतन करे, जो मन के द्वारा विचार करे, जो मन के द्वारा जड़ और चेतन का विवेक करे, जो मेरे लिए क्या अनुकरणीय है, क्या मेरे लिए प्राप्त है, क्या मेरे लिए त्याज्य है, जो इसका विवेक करता है उसको हमने कहा मनुष्य। ये जीव में नहीं है, ये गाय में नहीं है, ये पशु में नहीं है, किसमें है? केवल और केवल मैंने सबसे अच्छा दृष्टांत दिया वो गाय का है। महाराज 5 साल मालिक ने गाय की सेवा किया, एक दिन खूंटे में नहीं बांधा तो वो जितना मालिक ने अपने सब्जी साग लगा रखा था गाय ने बकरी का दृष्टांत दिया। किंतु जो हम मनुष्य हैं, हम जो मनुष्य हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास विवेक का सामर्थ्य है, हमारे पास अंतःकरण का सामर्थ्य है कि हम विचार करते हैं। देखिए मन सबके पास है, मन सबके पास है, किंतु जो विचारों की प्रक्रिया है, जो विचारों का एक प्रवाह है, वो केवल और केवल किसके पास है? मनुष्य। सारा चीज सामान्य रूप से दिखाई देता है पशु में, एक मनुष्य में और जीव में, पशु में, किंतु एक धर्म है, एक ज्ञान है जो हमको पशु से और मनुष्य में विशिष्ट बनाती है। हितोपदेश का श्लोक है, मैं बोल देता हूं, यहाँ पे कोटेशन कर देता हूं। आहार निद्रा भय संततित्वं सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषा अधिको विशिष्ट ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। कहीं कहीं आता है, थोड़ा सा मतभेद है इसमें, कहीं कहीं ज्ञान आता है, कहीं कहीं धर्म आता है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। समझ में आया कि इसका अर्थ भी बताना पड़ेगा। पहला है आहार। आहार हम भी खाते हैं, भोजन हम भी करते हैं, और जितने प्राणी हैं सब भोजन करते हैं। गाय पशु भैंस भी भोजन, आहार हम भी ग्रहण करते हैं, आहार वो भी ग्रहण करते हैं। दूसरा शब्द आया निद्रा। हम भी सोते हैं महाराज और वो भी सोते हैं। आहार निद्रा। भय महाराज, भय, हाय हाय, अब ये सीजन आ रहा है ना, शादी का भी सीजन रहता है। नई नई बहू आई है, सासू माँ घर पे है नहीं, पति परदेश कमाने गया है, सास ससुर बाहर गए हैं, तूफानी रात है, हवा आजकल आंधी चलती है, घर में खिड़की है, 12 बज रहा है, बहू अकेले है और खिड़की चल। अब जो बहू है महाराज, डर लगता है कि नहीं? डर मनुष्य को भी लगता है, और एक पशु खूंटे पे बंधा है, आप उसके सामने केवल डंडा लेके चले जाओ, मारो ना, फिर भी वो ऐसे ऐसे डर भय आपको भी लगता है। भय
आहार निद्रा भय मैथुनंच, संतान हम भी उत्पन्न करते हैं और संतान सारे जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये सारा चीज सामान्य एतक, ये सब सामान्य रूप से दिखाई देते हैं किसमें? पशुभिर नराणाम, पशु में और नर यानी मनुष्य में ये चीज क्या सामान्य रूप से दिखाई देती है। किंतु एक चीज है, वो ज्ञान है, वो धर्म है, वो जो धर्म है ज्ञानम ही तेसा अधिको विशिष्ट, एक ज्ञान ही है, धर्म ही है जो अधिक विशिष्ट है। अगर हम ज्ञान और धर्म से हीन है तो ज्ञाने नहीं ना धर्मे नहीं ना पशु भी समान। अगर हम ध्यान ध्यान और ज्ञान से धर्म से अगर हीन है तो किसके समान है? पशु के समान। हमारे पास मन है, हम विचारों की प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं। मेरे पास विवेक है, नित्या नित्य वस्तु विवेक तत्वबोध में भाष्यकार भगवान ने, शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि हम अपने विवेक के द्वारा नित्या नित्य, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका हम विवेक कर लेते हैं। महाराज एक 8 साल की बच्ची है, घर में माँ का हाथ बटाती है, झाड़ू लगाती है, तो उसको ये विवेक है कि कूड़ा झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा डस्टबिन में फेंकना है, ना कि बेडरूम में रखना है। विचारों के प्रवाह का ही नाम क्या है? मन। मन कैसा है? तो मन के दो दिया कि पहला जो है संकल्प विकल्पात्मकम मन। क्या? संकल्प और विकल्प। ये जो मन है ना, ये मन हमेशा डामाडोल होता रहता है। आप मार्केट में गए, लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं, हाँ अब वो संकल्प विकल्प कर रहा है, लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं। तब तक एक नाम है जिसका अंतःकरण में एक नाम आता है बुद्धि। बुद्धि का धर्म है निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निश्चय कर देती है आप हाँ लेना है या ना नहीं लेना है। पहला मन का जो दिया परिभाषा, वो दिया संकल्प विकल्पात्मकम मन, और दूसरा जो दिया, दूसरा दिया वृत्त्यात्मकम मन। तमाम प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जो तमाम प्रकार के हमारे चित्त में जन्मों जन्मों की जो वृत्तियां हैं, वो कहां पर है? कहां पर है? मन। अच्छा विचार करना, हमने कोई चीज देखा, ये मैं बार बार शब्द कहता हूं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु की आज तक कामना हुई जिसको आपने ना कभी देखा हो और ना कभी सुना हो, उसकी कामना आपके अंदर हुई? जिस चीज को, जिस वस्तु के बारे में ना कभी आपने सुना हो, ना उस वस्तु को कभी आपने देखा हो, क्या उसकी कामना हुई कभी? आपके स्वप्न में भी कभी ऐसा नहीं आया होगा जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं होगा या सुना नहीं। तो जो मन है, ये विचारों का जो प्रवाह है, जो विचार आते रहते हैं, हाँ? प्रवाह है यानी जैसे नदी है ना, नदी क्या है? नदी क्या है? नदी है, नदी को हम प्रवाह, नदी में जो जल है वो हमेशा प्रवाह कहते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान किया तो एक जल में वो कभी स्नान नहीं कर सकता, एक जल में वो कभी स्नान नहीं कर सकता। अभी मैंने स्नान किया, 1 सेकेंड बाद वो जल करके बह गया, दूसरा जल आ गया। वृत्तियों के प्रवाह का, जल के प्रवाह का नाम क्या है? नदी। अगर वो जल रुक गया तो हम उसको झील कह देंगे, हम उसको तालाब कह देंगे, हम उसको सरोवर कह देंगे, किंतु नदी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जल स्थिर है, रुका हुआ है। किंतु जो नदी है, नदी में जो जल है वो हमेशा जल क्या करता है? प्रवाह करता रहता है। एक जल गया, दूसरा आया, सेकंड में लहर में हो जा रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं जिस जल में आपने नदी में एक बार स्नान कर लिया, फिर उस जल में दोबारा स्नान
ये जो हमारा मन है, मन में तमाम प्रकार की वृत्तियां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। और कितनी कैसी वृत्तियां हैं तो सबका अनुभव होगा। पहले घर होता था, आज भी कभी कभी देखिए खिड़की खोल दीजिए तो जो सूर्य की एक किरण आती है, उस किरण में जो आपके कमरे के अंदर जो आती है तो उसमें देखिए छोटे छोटे तिनके तिनके एकदम छोटे छोटे अणु दिखाई देते हैं। माने कितने छोटे होते होंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। मतलब सबसे छोटा चीज क्या है? अगर किसी पदार्थ में लो तो सबसे छोटा चीज क्या है? अणु से भी अणु क्या है? उससे तो जो छोटी छोटी उसमें दृष्टांत दिया, उतनी छोटी छोटी और इस जन्म नहीं, अनेका अनेक जन्मों की वृत्तियां आपके चित्त में, आपके मन में पड़ी। कोई वृत्ति देखा आपने, कोई वृत्ति के बारे में सुना, अब उसकी चाह होती है मम्मी मुझे ये वाला खिलौना चाहिए तो चाहिए, मम्मी पापा मुझे बहुत दिन एक्टिवा से चलिए, अब मुझे क्या चाहिए? अपाची चाहिए। अब ये जो मन है ना, मन के जो विचार की प्रक्रिया है ना, ये 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो है उसको हम कहते हैं, जो हमारा मन चलता है ना, ये जो हमारा मन चलता है एक अवस्था के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से? अवस्था यानी आयु के हिसाब से हमारा मन चलता है। छोटा बच्चा है हमारा, 5 साल का बच्चा है, अब हमारा उसका जो मन चलता है, उसका घर घरौंदा, गुड़िया गुड्डी, आइस पाइस, छुपन छुपाई। कहाँ आप लोग को थे गुड़िया गुड्डी? महाराज 15 साल की बच्ची है महाराज, उसका गुड़िया गुड्डी टेडी बियर से महाराज सोई रहेगी, फिर भी लगाई रहेगी, चलती रहेगी, गाड़ी में जाएगी तो भी लेके जाएगी। क्या? ये जो मन है, मन का जो विचार है अवस्था के हिसाब से चलता है, आयु के हिसाब से चलता है। अब जो 15 साल का बच्चा है उसका मन अभी खेल कूद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट में लगा है, और 25 साल का हो जाता है तो उसका विचार बदल जाता है। क्या? थोड़ा सा पैसा आए, अच्छी बाइक मिल जाए, 10-4 अच्छे यार दोस्त हों, जो खर्चा करें, जो घुमाएं, और आगे बढ़ो तो 25 के बाद 45 में आ जाओ तो अब जैसे 25 साल में पैसा उड़ाते थे अब उड़ाओगे? अरे 1 लाख रुपया थे, तुरंत एफडी करा लो, 8 साल बाद 2 गुना मिलेगा, 2 लाख मिल जाएगा, बीमा करा लो। क्या? मन क्या हो गया? मन आयु के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से जो है वो मन बदलता रहता है। ये जो मन है ना, मन को हम 3 प्रकार से हम अपने मन को बदल सकते हैं। पहला है ये जो अवस्था के हिसाब से है, इसमें जो है ना, इसमें हम अपने मन के विचार को गुण के हिसाब से बदल सकते हैं, जिसको हमने कहा क्वालिटी, गुणवत्ता। जो हमारे मन की गुणवत्ता है हम उसको बदल सकते हैं, हम उसको अलग एक मार्ग दे सकते हैं। कैसे? क्वालिटी के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से। कैसे? समझे कैसे? जो हमारा मन है, ये जैसे मन आया कि चलो अच्छी सिनेमा घर में अच्छी सिनेमा लगी,
आज सिनेमा घर में अच्छी मूवी लगी है, चलो क्या कहते हैं, मूवी दिखाएं। हाँ? अब आप इसको कैसे, तो आप इसको सेवा से, आप इसको कर्म योग से, आप इसको निष्काम कर्म योग से आप इसको बदल सकते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भज राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल, राधे माधवा भज राधे राधे गोविंद 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 गोपाल, राधे माधवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसी में इतनी सामर्थ्य है महाराज। इतने लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हो, हाँ, घर में रहते, पंखा चलाते महाराज, लाइट अगर चली जाती तो 10 बार कोसते लाइट बिजली वालों को, हाँ, किंतु यहाँ पर बैठे हो, किसी को चिंता, पसीना हो रहा है, पोंछ ले रहे हो, कोई चिंता, रस है, ये प्रेम है, ये भक्ति है, वो कहीं गई नहीं है। जो दूध है ना, दूध में जो मक्खन है ना, जो घी है, कहीं गया नहीं है, दूध के ओत प्रोत में है, दूध के कण कण में है। किंतु ऐसी प्रक्रिया करो तो हमको मक्खन दिख जाता है। जो मेरी भक्ति है ना, क्योंकि हम उसके अंश हैं, हाँ, उसकी चाह हमें जन्मों से रही है, किंतु हमारा जो कामना है, हमारा जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, इसके वजह से जो हमारी आंतरिक चाह है ना, वो थोड़ा छुप गई है, एक आवरण पड़ गया है, एक पर्दा पड़ गया है। हाँ? जैसे उस आवरण पर, हाँ, महाराज सबका अनुभव होगा, हाँ, पीठ खुजा रही हो, हाँ, आपने चल थोड़ा सा खुजा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ? वैसे ही ये जब सत्संग है ना, हाँ, जब इसमें मन लग जाता है ना महाराज, फिर ना तो गर्मी का, ना तो प्यास का, ना तो भूख का कोई विचार। पहला जो है मन के विचार, हमने क्या बताया, किसके हिसाब से चलता है, अवस्था के हिसाब से। किसके हिसाब से, अवस्था के हिसाब से। एक 10 साल का बच्चा है तो उसका मन अलग चलेगा, एक 15 साल का बच्चा है तो उसका मन अलग चलेगा, एक 35 साल का कोई युवा व्यक्ति है तो उसका मन अलग हिसाब से चलेगा, और एक 45-50 साल का है तो उसका मन अलग चलेगा, और एक 80 साल के बुजुर्ग हैं तो उनका मन। अब जो 15-20 साल के बच्चे के अंदर होगा कि मैं थोड़ा सुंदर दिखूं, मैं थोड़ा अच्छा दिखूं, लोग मेरी प्रशंसा करें, हाँ, वो 80 साल वाले के मन में चाह तो
प्रशंसा हो सकती है, प्रशंसा तो मरते वाले व्यक्ति को तो महाराज तुमने किया, पीठ अपनी लगाना हो तो कोई भी लगा दे, हाय हाय प्रशंसा कस न सुहाई। प्रशंसा और धन, सम्मान और धन महाराज मरने वाले व्यक्ति को भी दिया जाएगा तो और तीसरा रस माना जाता है भोजन में, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो गुरुजी आपन कंठी। दूसरा जो विचारों का प्रवाह है वो चलता है परिस्थिति के हिसाब से, समझिएगा। तीन हैं विचार, तीन ही के हिसाब से चलते हैं। पहला हमने बताया अवस्था के हिसाब से, दूसरा होता है परिस्थिति के हिसाब से। सबके जीवन का अनुभव होगा ये। आज पहला सत्संग था इसलिए मैंने ऐसा विषय ही रखा है। डायरेक्ट वेदांत में प्रवेश कर जाओ, जीव कौन है, माया कौन है, जगदीश क्या है, जीव जगत जगदीश क्या है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, कब तक रहोगे, अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। पता नहीं गुरु जी कहा सुना रहे हैं, सब पर बड़े से जा रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसमें तो चार लोग जो बैठे हैं, जो हमेशा हमारे अनवरत सत्संगी हैं, उनको समझ में आएगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि गुरुजी आपका सत्संग गलत है। एलकेजी का जो बच्चा है उसको पीएचडी की बुक दे दो तो उसको समझ नहीं आएगा। पीएचडी की बुक गलत नहीं है, उस एलकेजी के बच्चे का जो अभी समझदारी है, जो उसका विवेक है, अभी वो उतना विकसित नहीं हुआ है। वही अभी वही 12 पास ले, बीए इंटर कर ले, उसके बाद जब डॉक्टरी की पीएचडी करेगा, एमए करने के बाद महाराज वही पुस्तक कहेगा नहीं पुस्तक बहुत अच्छी है। पीएचडी की पुस्तक बुक नहीं गलत है, अभी उस बच्चे का जो विवेक है वो अभी बृहद नहीं हुआ। जो मन चलता है दूसरा जो है वो चलता है हमारा परिस्थिति के हिसाब से। मन हमारा पढ़ाई में लगता था, लिखाई में लगता था, मैं खूब पढ़ता था, खूब लिखता था। एक दिन हुआ कि मेरे पिता को किसी ने मार दिया, झगड़ा हो गया, या मेरे साथ किसी से लड़ाई हो गई, मेरे साथ किसी का व्यवहार खटपट हो गया। महाराज रातों की नींद उड़ जाती है, आप पढ़ाई कहाँ की बात करते हो, खाना पीना छूट जाता है। परिस्थिति के हिसाब से महाराज अभी तक हम खुश थे, अभी तक हम खुश थे, अगले क्षण में 2 मिनट बाद मेरे परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई, ऐसी परिस्थिति आई कि मन अब उसके हिसाब से चलने लगता है। देखो भैया, परीक्षा शब्द होता है ना, परीक्षा। गाड़ी का डीएल लाइसेंस बनवाने जाओ, फिर भी क्या परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, लर्निंग, पहले लर्निंग बनता है, पहले लर्निंग बनता है, उसके बाद तो भगवान भी सोच रहे थे, देखें यहाँ पर कितने लोग परीक्षा में पास होते हैं। जब 1 घंटा बीत गया तब लाइट, अब ये पक्के वाले से होता है, अब इनको लाइट मिले या ना मिले, हवा मिले या ना मिले, ये उठ करके जाने वाले नहीं। जो दूसरा मन का जो विचार चलता है वो परिस्थिति के हिसाब से चलता है। मेरे जेब में 1 लाख रुपया है, मैं अपने बच्चे से कहूंगा खूब खा, खूब पी, खूब मौज कर, खूब शॉपिंग करो। कैसी परिस्थिति है? एक दिन हम हो गए क्या कंगाल कह रहे कोई, मान लो हमारे पास पैसा नहीं रह गया, अब तो कहोगे भाई रच्चो चटनी और रोटी में भी गुजारा। एक समय था रोज शाम को वॉक करते थे महाराज, सुबह उठ करके पहला काम क्या, सोसाइटी के बाहर पार्क है, उसमें जाकर के लेफ्ट राइट करो, यूं करो। महाराज अभी 5-4 साल पहले जब कोरोना लगा था महाराज, घर से कोई
निकलते भी थे तो महाराज ये सब पैक करके, क्या परिस्थिति बदल गई थी ना। हाँ, क्या हो गई थी। हाँ, मेरा देखा है, मैंने अनुभव किया है, कोरोना काल में माँ की मृत्यु हो गई, बेटे ने अग्नि संस्कार बॉडी को छुआ नहीं। क्या था ये। बाकी ये मेरे मन के खरे उतरा नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। हो गया, सबकी अपनी अपनी मनोदशा है, अपने अपने से काम करते हैं, किंतु क्या थी वो परिस्थिति थी ऐसी। तीसरा जो हमारे मन का जो प्रवाह चलता है, जो मन का विचार चलता है, वो तीसरा है संघ के अनुसार, साथ के अनुसार, वातावरण के अनुसार, व्यवहार के साथ। पहला था अवस्था के हिसाब से मन चलता है, दूसरा जो था वो परिस्थिति के हिसाब से, और तीसरा जो था वो था संघ के हिसाब से। संघ यानी अच्छा, आपका पुत्र है, ठीक है, चलो अच्छा आपके पुत्र पे ना दे, नहीं कहोगे गुरुजी हमारे बेटवा के पीछे पड़े हम, कहा बताइए। हाँ चलो अच्छा, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मान लो 10 शराबी हो, ठीक है, क्या हो, 10 शराबी हो, और पूरा मोहल्ला पूरा टोला जानता है कि ये जो 10 हैं ये बड़े दुष्ट हैं, शराबी हैं, और उन्हीं 10 शराबियों के साथ मैं शराब को आज तक स्पर्श ना किया हूं, छुआ ना हूं, चखने की तो दूर की बात, टेस्ट करने के तो दूर की बात, मैं उसको छुआ न हूं, किंतु अगर मैं उन 10 के साथ रहूंगा तो टोला मोहल्ला क्या कहेगा, फलाने का लड़का भी पीने लगा है, क्या फलाने का लड़का भी पीने लगा है। और आगे बढ़ो, अगर मैं उन 10 के साथ रहूं तो 1 दिन बचूंगा, 10 दिन बचाऊंगा, 1 महीने बचाऊंगा, किंतु 31वें दिन तो मेरा भी मन करेगा ना, लाओ थोड़ा सा चख कर देखते कैसा टेस्ट होता है। हाँ अच्छा, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, पहली बार मुझे कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठाइए। पहली बार मुझे कौन कौन देखा है? अच्छा, सब इधर ही वाले हैं। हाँ? अच्छा, मान लीजिए मैं उन शराबियों के साथ हूँ, तो पहली बार, अच्छा इसमें से कितने लोग को पता था कि कल कोई बाबा जी, कोई महात्मा जी आएंगे, स्वामी जी आएंगे, उनका सत्संग होगा, किसको पता था? और यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो रास्ते से जा रहे थे, यहाँ भीड़ देखा, सत्संग देखा तो बैठ गए, वो हाथ उठाएं। चलो 7-8 तो हैं ना, क्या 7-8 है? वैसे ही ठीक उसी प्रकार ठीक जैसे यहाँ पर आपने देखा एक माइक से आवाज जा रही है, 40 लोग बैठे हैं, तो एक मन में उत्सुकता हुआ, एक कौतूहल हुआ, महाराज हमारा भारतवर्ष इसमें सबसे आगे है, महाराज जा रहा है एयरपोर्ट, फ्लाइट बल्कि लेट हो रही है, अगर रोड पे भीड़ देखा तो एक गाड़ी रोकता है, क्या हुआ? हमारा भारत तो इसमें हमारा भारत खास करके यूपी और बिहार, महाराज इसमें तो सबसे ज्यादा आगे है। हाँ? लेट हो रहा था, 2 मिनट, अरे रुको 2 मिनट में क्या हो जाएगा? ये भैया क्या हुआ? गाड़ी पलट गई, अच्छा कितने मरे, बच्चे हैं कि नहीं? हाँ? हमारा भारत इसमें सबसे आगे है। महाराज आप विदेश में चले जाओ ना, तो वहां पर एक फ्लैट है, फ्लैट के सामने वाले और इस सामने वाले में आज तक मिले नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। आप तो अगर गांव में हो तो 15 किलोमीटर भी व्यवहार चलता है। तो मान लो अगर मैं उन 10 शराबियों के साथ हूं, मान लो मैं 1 महीना बचाऊंगा, 2 महीने बचाऊंगा, किंतु
61वें दिन तो मेरा भी मन करेगा ना। अच्छा, एक चीज है, इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे आपके बच्चे ने स्मोकिंग किया, सिगरेट पिया, आपने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारा और क्यों पिया, तो बच्चा क्या कहता है, मम्मी मैंने नहीं पिया, मेरे दोस्त ने जबरदस्ती पिला दिया। ठीक है बात, चल मैंने तेरी बात को मान लिया कि दोस्त ने, तेरे फ्रेंड ने तुझको जबरदस्ती पिला दिया। अच्छा, तो तुम्हारी इच्छा नहीं थी ना? मम्मी मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, चल मैं तुझे जहर पिलाता हूँ, पिएगा? हाँ पिएगा, मैं तेरा मुंह फाड़ के दूंगा, फिर भी डालूंगा, फिर भी तू जहर नहीं पिएगा। वैसे ही वो जो सिगरेट था ना, भले तेरी 99% इच्छा ना रही हो, किंतु 1% तो इच्छा थी ना। मैं जैसे दोस्त ने सिगरेट पिलाया, वैसे मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, चल तुझे जहर पिलाता हूँ, पी। मैं तेरा दोस्त हूँ, चल कुआं में धक्का मारता हूँ, चल गिर। जब तक वो मन में इच्छा नहीं होगी ना जी, जब तक वो मन में कामना नहीं होगी, चाह नहीं होगी, पिपासा नहीं होगी, तब तक मन अपने फिर कैसे कह दिया सिगरेट पिला दिया। हाँ, मैं मानता हूं तेरा 50% नहीं इच्छा था, 2% तो इच्छा थी ना। ये जो मन का विचार चलता है, तीसरा है संघ के अनुसार चलता है। जैसा मेरा संघ रहेगा, आपको भागवत में मिलता है अजामिल की कथा, खोल के 6वां स्कंद पढ़ डालिए। अजामिल ब्राह्मण था, उपासना करता था, संध्या बंदन करता था, वेद पाठी ब्राह्मण था, किंतु एक वेश्या का संसर्ग हुआ, उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। आपका जैसा संग होगा, आपके आसपास का जैसा वातावरण होगा, वैसा आपका जीवन होगा। एक आप हिंदू हैं, पाकिस्तान में हिंदू हैं, बांग्लादेश में हिंदू हैं, आपको कभी दे मुल्ला वाली टोपी पहनो, आपकी तो गारंटी नहीं लेता, मैं तो ना पहनूं महाराज, मर जाऊं फिर भी। कोई लोभ लालच देख करके 1000 लाख रुपया दे करके, आजकल क्या चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। हाँ? मेरे सामने 5 करोड़ रुपया पटक दो महाराज, मैं तो मैं क्या, चलो मैं अपनी बात छोड़ो, एक लाइन में एक बात में कहूं, जो वेद को पढ़ा होगा, जो अपने पुराणों उपनिषद गीता का अध्ययन किया होगा, उसको कोई मुसलमान बना के दिखाए, उसे कोई ईसाई बना के दिखाए। हाँ? किसको बना रहे हैं? जो इन चीज से तो कोसों लाखों दूर है, जिसके पास रोजमर्रे का साधन नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं। आदिवासी समाज में उसको महाराज 40 किलो चावल दे दिया, 20,000 रुपया दे दिया। मुझको कोई बदल के दिखाए, या माता जी बैठी हैं, इनको कोई बदल के दिखाए, इनका कोई परिवर्तन धर्म करा के दिखाए। क्यों? क्योंकि माता जी ने वेद को जाना है, उपनिषद को पढ़ा है, सत्संग सुनी है, हाँ, संतों के सानिध्य में रही हैं। ये 3 चीज हैं, इन तीनों के हिसाब से हमारा मन चलता है, और जिनका मन चलता है उसको हम क्या कहते हैं? मनुष्य। समझिए, ये बात कहां पर आई? कहां पर आई? ये किसी जीव में नहीं होगा, किसी पशु में नहीं होगा, किसी पक्षी में नहीं होगा, किसमें है? केवल और केवल मनुष्य। केवल और केवल किसमें है? मनुष्य में। Only 1% केवल। अब ये जो 3 हैं, 3 जो हैं, तीनों का कैसे हम तीनों को परिवर्तन करें? अगर हम 20 साल के हैं, हम 25 साल के हैं, अगर हमारा मन बहिर्मुखी है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करें, उस पे विजय कैसे पाएं? तो पहला मैंने जो बताया था, अवस्था में ला दो आप क्वालिटी। उस जो गुण है, जो आपका वो मन का गुणवत्ता है, उसको चेंज कर दो।
अब गुणवत्ता कैसी चेंज होगी, कैसे उसको होगा, तो उसका दो ही उपाय है। पहला है सेवा, दूसरा है कर्मयोग। कर्म में भी दो है, निष्काम कर्म कर लो या सकाम कर्म कर लो। पहला निष्काम कर्म योग कर लो या सकाम कर्म योग। केवल और केवल दो ही हैं, केवल और केवल दो ही हैं। आप उस मन की जो गुणवत्ता है, मन की गुणवत्ता को चेंज कर लो, उसकी जो क्वालिटी है उसको। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा परिस्थिति। हम अपनी परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं? जो मन में विचार आया, मन में जो परिस्थिति आई, उसको हम अपने विचारों की जो धारा है, जो विचारों का एक मात्रा है, जिसको हमने कहा क्वांटिटी, क्वालिटी, दूसरा क्या था? क्वांटिटी। हम इसको भी थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन कर दे, थोड़ा थोड़ा। क्वांटिटी मतलब कैसे? हम क्वांटिटी यानी जैसे हमारा जो मन है, हमारा मन कहा, जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि हमारा मन, किसी ने कहा आज वहां पर बहुत अच्छा सिनेमा घर में अच्छा मूवी लगा हुआ है, क्या हमारा उस सिनेमा घर में बहुत अच्छी मूवी आई है, हम उसको, जो हमारे मन की जो धारा है ना, जो हमारे मन की जो मात्रा है ना, कुछ नहीं करना है, बस उसको क्या करना है, थोड़ा सा किनारे करना है, क्वांटिटी में फर्क लाना है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। कैसे? मन हो रहा था चलो भाई फलाने जगह बहुत अच्छा, आज वहां पे बहुत अच्छे गायक आए हैं, कहां पर? हम बैठकर पार्क में। तब तक पता चला नहीं, त्रिवेणी नगर फर्स्ट में फलाने स्वामी जी का क्या चल रहा है? सत्संग चल रहा है। आपने क्या किया? आपने अपने मन की क्वांटिटी को, मात्रा को बदल दिया। कैसे? जो मन था कि चलो सिनेमा घर में मूवी देखाएं, फलाने पार्क में फलाना कोई गायक आया है, आपने पता चला त्रिवेणी नगर फर्स्ट में कोई महात्मा का सत्संग चल रहा है, आपने अपने मन की जो मात्रा थी, अपने मन को डाइवर्जन कर दिया। ये कैसे होगा? इसका केवल और केवल एक मार्ग है, भक्ति उपासना। अच्छा, एक चीज समझिएगा, हम निर्विवाद रूप से कहते हैं, इसको सभी ने स्वीकार किया है, इस चीज को सभी ने स्वीकार किया है। किसको? मंत्र जाप को। मंत्र जाप को हमारा हिंदू ने किया है, मुसलमान भी करते हैं। क्या? मुसलमान भी करते हैं महाराज। कैसे? हम उसको जप बोलते हैं, हम ऐसे ऐसे फेरते हैं, और जो मुसलमान होते हैं उसको उल्टा फेरते हैं। हम जप कहते हैं, उसको वो क्या कहते हैं? तस्लीम। ये कहते हैं ना, तस्लीम कर रहे हैं, उसको उल्टा फेरते हैं। चाहे वह बौद्ध होवे, चाहे वह जैन होवे, सबका ओम, बौद्धों का ओम अरिहंताय नमः उनका मंत्र है, सब जप करते हैं। जप को, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह सिख, आप गुरुद्वारे में देख लो, उनका भी जप, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, जप को सबने प्राथमिकता, निर्विवाद रूप से, कोई विवाद नहीं है, सबका अपना अपना मंत्र है, सब अपने अपने मंत्र को जपते हैं। विचार में मतभेद हो सकता है, विचार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब बौद्ध, जैन, इन सब के विचार में फर्क हो सकता है, किंतु ये जो जप है, जप में जो है ना, जप ने तो सबको स्वीकार किया है, जप ने तो सबको माना है। हम अपने जो परिस्थिति है, इसको हम थोड़ा सा अपने विचार से, जप से, भक्ति से, उपासना से हम इसको अपने अंतर कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सरल भाषा में कहें तो अगर मन को एकाग्र करना है तो जप करिए। कोई जो आपके इष्ट हो, राम, कृष्ण, हनुमान, काली, दुर्गा, शिव, शंकर, जो भी हो,
आपके जो इष्ट हों आप उनका जप करिए। तीसरा जो है संघ, इन तीनों में जो तीसरा है उसको हमने कहा अपने विचारों की दिशा को बदल दो। अपने विचारों की दिशा को बदल दो। दिशा यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर दो। हाँ। मन खेल कूद में लगता है, इधर चेंज कर दो। मन बहुत पड़ोसी की बात सुनने में करता है। हाँ? आप मन की दिशा को चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। तीन ही हैं। पहला, मन की जो विचार की जो गुणवत्ता है, जो गुण है, जिसकी क्वालिटी है, आप उसको घटा करके सीमित कर दो। दूसरा, जो क्वांटिटी हमने बताया, जो उसकी धारा बताया, अच्छा, किसी भी नदी, किसी भी चीज में डैम बांधना हो तो क्या करते हैं वो? सबसे पहले जैसे ये नदी ऐसे नदी आ रही है तो यहाँ से ऐसे मिट्टी डालना बंद करेंगे, ऐसे मिट्टी डालना करेंगे और डाल के ऐसे घुमा देंगे तो जो आधा जल होगा ना, जो इधर से ऐसे निकल जाएगा, तब तक इतना जो जगह खाली हुआ यहाँ पे वो क्या करेंगे? डैम बांध लेंगे। ठीक, अब उसके बाद जब यहाँ डैम बांध लेंगे तो डैम बांधेंगे तो नीचे से निकलने का बम्बा कुछ देंगे ही, फिर इधर बांधेंगे, इधर बांधेंगे, इधर से पानी नीचे से निकलता रहेगा, फिर डैम यहाँ से बांध लेंगे। वैसे ही आप अपने जो मन है, मन के क्वालिटी कैसे चेंज की जा सकती है, कैसे परिवर्तन की जा सकती है, तो मैंने एक सरल उपाय बताया, मैंने बताया जप। सबसे ना उसमें कोई आपके जो इष्ट हो, राम कृष्ण हनुमान काली दुर्गा शिव, जो भी इष्ट हो, सबका मंत्र है, सबका ग्रंथ है, आप उनके शरण में जाइए। तीसरा जो विचारों की दिशा, डायरेक्शन, एक केवल और केवल एक चीज में है कि अगर हमारा मन को बदलना है, मन को एक दिशा देनी है, तो केवल एक मात्र है। वो क्या है? संतों का सानिध्य। अगर आप संतों का सानिध्य करोगे तो संत ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा शीशा फूटा है तो तुम खिड़की कैसे सुधारो। ये संत क्या बताएंगे? अगर आप संत के शरण में जाओगे तो केवल एक सत्संग, समत्व, सत्संग, धैर्य। अगर आपके मन को दिशा को बदलना है, मन के परिवर्तन करना है, एक दिशा देनी है, वो दिशा कैसे दी जा सकती है, किस पे पूरा जीवन चलना है, वो कौन बताएगा? संत बताएंगे। संत क्या बताएंगे? एक केवल और केवल सत्संग ही माध्यम है जिसमें हम अपने मन को दिशा दे सकते हैं। आप सबका अनुभव होगा, राम कथा। आप सबने राम कथा सुना है? कितनी बार सुना है? 5-6 बार तो सुना ही होगा। 5-6 बार सुना होगा ना। अच्छा, जब भी सुनते हो तो आपको नया लगता है ना? कभी ऐसा लगा कि नहीं ये चीज तो सुना लग रहा है? कभी ऐसा सुना? जब सुनो तब नित्य नया नूतन लगता है। और कोई एक मूवी दिखा तुम्हारा, 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लो, तीसरी बार में तो उसका हर एक डायलॉग, हर एक कहानी उसकी याद हो जाएगी। किंतु मेरे कन्हई, मेरे परमात्मा का एक सत्संग, एक कथा है जो जब सुनो तब भी नित्य नया नूतन नवीन लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना, मन में अगर अच्छा रसगुल्ला खाने से अगर एक रसगुल्ला खाते हो तो 1 यूनिट सुख मिलता है, समझिएगा। अगर आपने 1 रसगुल्ला खाया तो 1 यूनिट सुख मिला, तो अगर 10 रसगुल्ला खाओगे तो 10 यूनिट सुख मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने 1 रसगुल्ला खाया, वाह क्या बात है, मुंह में रखते ही गल गया। दूसरा खाया, वाह बहुत अच्छा। तीसरा खाया, अच्छा। चौथा खाया, 5वें में तो मन भाई अब कुछ नमकीन दे दो। क्या था? आपने 1 रसगुल्ला 10 खाया तो 10 यूनिट मिलना चाहिए ना? नहीं,
क्या आपने एक रसगुल्ला, तो रसगुल्ला खाने का जो सुख था वो सुख क्या होता गया, धीरे धीरे कम होते गया। क्यों? क्योंकि ये संसार का है, संसार से बना है, संसार से फूला है, संसार की रेसिपी है। किंतु मेरे जो कन्हई की कथा है, जो मेरे कन्हई की लीला है, वो ही संसार की लीला। इसको तो जितनी बार सुनोगे, जितना अनुभव करोगे, जितना जीवन में उतारोगे, उतना क्या होगा आपको, उतने 10 गुना सुख। ये जो हमारा मन है, मन से ही हमारा पूरा जीवन चलता है। एक एक चीज, एक एक वृत्तियां, कैसे हम अपने मन को सुधार लेते महाराज। ये जो मन है ना, बहुत ही आपके पास चाहे जितना पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, आपके पास पूरा भरा ऐश्वर्य हो, भरा परिवार हो, भरा समाज आपको प्रणाम करता हो, सैल्यूट मारता हो, माला फूल पहनाता हो, अगर मन प्रसन्न नहीं है, मन सुखी नहीं है, तो महाराज कुछ भी फिर चाहे जितना धन हो, चाहे जितना घर हो, चाहे जितना बल हो, चाहे जितना जन हो, किसी काम का। अगर इसी को सरल भाषा में कहें तो विश्वास। अगर आपका विश्वास न हो तो जीवन नर्क बन जाता है। अगर विश्वास ना हो तो जीवन नर्क बन जाएगा। आपको हर चीज पे विश्वास करना पड़ता है। होटल में जाते हो बिना देखे, बिना बेटे पे विश्वास है, पत्नी पे विश्वास है महाराज। सब जितने हमारे पुरुष वर्ग हैं महाराज, वो सैलून पर जाते हैं महाराज, वो कहता है गर्दन ऐसे कर लो, तुम्हारा जो गर्दन कर लेता है उसके सामने ऐसे हाथ ऐसे करता है वो, हाँ, और गर्दन भी ऐसे रहती है। किंतु विश्वास है तब आप उसके सामने आंख, अपने ड्राइवर पर विश्वास है तब ना आप अपना पूरा जीवन ड्राइवर चला रहे हो, आराम से सो रहे हो। जो व्यक्ति हमेशा डरता हो ना, उसका जीवन फिर चाहे जितना धन हो किसी काम का। जो हमारा मन है, ये जो हमारा मन है, ये मन ही हर चीजों को बांधता है। मन को सुधार लो, मन को जिस दिन सुधार लेंगे उस दिन तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। कई बार होता है ये मन नहीं ठीक रहता महाराज। हम समाज में कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, अभी 1.5-2 साल पुरानी घटना है, एक पटना का एक IAS था, पेपर में निकला था, घर में कुछ विवाद हुआ और जाके गाजियाबाद में ट्रेन की पटरी से टकरा करके कूद करके जान दे देता है महाराज। 8 सालों 10 सालों मेहनत किया होगा तब जाकर के भारत में सबसे उच्च शिक्षा IAS, IPS, PCS, PPS की मानी जाती है, IAS की मानी जाती है। IAS कितना मेहनत किया होगा तब जाकर के IAS क्वालिफाइड हुआ। 2-3 साल बाद जाकर के ट्रेन की टकरी पे मर गया। क्या नहीं ठीक था उसका? मनोवृत्ति नहीं शांत थी, मनोवृत्ति नहीं ठीक थी। अब जिसका मन शांत हो महाराज, लाठी डंडा से लड़ाई हो जाती है। साल भर बाद देखो तो फिर मनोवृत्ति, जिस दिन मन को सुधार लो, मन ही है हर चीज का कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन। मन एव मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य का क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है ना, मनुष्य का जो मन है ना, यही बंध और मोक्ष का कारण बनता है। आपका मन अगर बंधा हुआ है, किसी से लिपायमान है, जुड़ा है, आप फिर बंधे हुए हो और आपका मन हर चीज से निर्लिप्त है, तो क्या है आप फिर? आप मुक्त हो, आप जीवित हो। क्या फर्क होता है?
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धयो मोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मुक्तैव निरीक्षय मनः। इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को सुधारने लायक है, जिसको सुधारने लायक है उसको तो हमारा पूरा का पूरा इस पे मन के ऊपर हमारा एक दर्शन है जिसका नाम है योग दर्शन, जिसका दूसरा पहला और दूसरा सूत्र आएगा अथ योगानुशासनम। किसको अनुशासन रखे? मन को। अथ योगानुशासनम दूसरा है अथ योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे योग दर्शन का दूसरा सूत्र है हम अपने कैसे मनोवृत्ति को सुधारे, कैसे ठीक रखें, पूरा का पूरा दर्शन है। 4 चरण में है, 4 चरण में, 4 अध्याय में पूरा का पूरा हमारा दर्शन है। आप पढ़ो, विचार करो, समझो, जानो। किसको सुधारना है? मन। अगर मन ठीक रहेगा तो जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है जी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है, किंतु उस दुख के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, दुख के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि मेरे चित्त वृत्ति को विचलित कर सके। समुद्र में लाइट हाउस होता है, लहरें आती हैं जाती हैं, तमाम लहरें आती जाती हैं, किंतु वो समुद्र का लाइट हाउस ज्यों का त्यों अपने स्थान पे खड़ा रहता है, कभी विचलित नहीं होता। वैसे हम महात्मा लोग होते हैं, शरीर है, शरीर का धर्म है, टांग टूटेगी तो दर्द होगा, किंतु जो धीर पुरुष होगा, ठीक है शरीर है, दुख है तो है, कष्ट है तो है, हाय हाय क्यों मचाना, हाय हाय तौबा क्यों करना। गाड़ी है, गाड़ी खराब होती है, ये शरीर भी एक गाड़ी है, अगर खराब हो गई, टांग टूट गई तो क्यों? आप शरीर को मत सुधारो, आप अपने अंतःकरण को सुधारो। जिस दिन अंतःकरण सुधर जाएगा आपका पूरा शरीर नहीं पूरा जीवन सुधर जाएगा। अपने मनोवृत्ति को सुधारी, अपनी मनोदशा को सुधारी, मन बुद्धि को सुधारे, अंतःकरण को सुधारे, फिर अपना जीवन देखिए। कहीं गया नहीं है, कहीं प्राप्त नहीं करना है। जैसे चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी का क्या काम है? अरे चंदन की लकड़ी को सूंघो तो क्या सुगंध आती है ना। चंदन की लकड़ी का काम है सुगंध देती है, वो मस्तक पे लगा लो तो क्या शीतलता। अगर वो चंदन की लकड़ी का टुकड़ा है, अगर नाली में गिर गया तो 10 दिन नाली में गिरा रहा है, तो अगर आप उठा के सूंघो तो सुगंध नहीं आएगी, क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। चंदन की लकड़ी का गुण क्या है? उसका तो गुण सुगंध देना है। आप उपाय करो, आप कोई धारदार वस्तु लेकर के उसके ऊपर का जो काई जमी है उसको निकालो, 2-4-10 दिन सुखाओ, जिससे जब उसका वो जो दुर्गंध से जो उसका संसर्ग हो गया था धीरे धीरे दूर होगा, वह चंदन की लकड़ी वापस अपने गुण में आ जाएगी। वैसे ये जो हमारा अंतःकरण है ना, ये तमाम जन्मों से इस संसार में आकर के मन में उस अंतःकरण में लोभ लालच दंभ कपट ईर्ष्या कामना काम, इन सब चीजों प्रकार की हमारे अंतःकरण में काई लग गई है। उस काई को जिस दिन हटा दोगे, जैसे चंदन की लकड़ी की काई को हटा दिया था आपने, वैसे आप अपने मन की काई को लोभ लालच दंभ कपट ये जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं इनको हटा दो, आप अपने वास्तव स्वरूप में आ जाओगे। बस कैसे हटाना है? तो जैसे उसका चक्कू लेकर धारदार वस्तु लेकर के चंदन की लकड़ी का काई हटाया था ना, वैसे ही अपने अंतःकरण की काई को आप संत रूपी धार लेकर के, शास्त्र रूपी उसमें विषय लेकर के उसको खुरच के साफ करो। जिस दिन साफ हो जाएगा उस दिन आप अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे, फिर तो आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद। आज यहीं पे विश्राम करते हैं। 2 बार परमात्मा का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तीन चीजें याद रखिएगा। पहले हम मनुष्य क्यों, कैसे हैं, हमको मनुष्य क्यों कहा गया, तो तीन चीजें मैंने बताया था। पहला, मनु के संतान है, इसलिए कौन है हम, किसके संतान है, उधर से आवाज नहीं आ रही है, मनु के वंशज हैं, इसलिए हमको क्या कहा गया, मनुष्य। दूसरा, हम मनसा सिद्ध्यत इति मनुष्य, हम अपने मनुष्य ही है जो मन के द्वारा बहुत सारी चीजों को, ये मेरा है, ये मेरा कपड़ा, मेरा घर, मैं और मोर, उसको क्या कहते हैं, मनुष्य। तीसरा जो है मननात मनुष्य, जो मन के द्वारा चिंतन करता है, मन के द्वारा विचार करता है, उसको हमने कहा मनुष्य। अब तीसरा जो है, तीसरा ये जो मन कैसे चलता है, मन क्या विचार क्या है, तो पहला चलता है अवस्था के हिसाब से, दूसरा चलता है परिस्थिति के हिसाब से, और तीसरा चलता है संघ के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। ये तीन चीज ठीक है ना, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब, हमने आपका नाम नहीं पूछा, समझ लो, हमारे आदरणीय श्री, हम भी बीमार हैं, क्या करें, हम तो 5 साल से हमारा कमर टूटी हुई है। 5 साल हम एक डॉक्टर के पास गए, बड़े डॉक्टर, स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, कोरिया में पढ़ाई किए, आए अपने घर पे ही देखे, और यहाँ पर HOD हैं PGI के, HOD स्पाइन विभाग के, घर पर देखा उन्होंने तो हमको डांटा। अच्छा ये बताइए, अब डांटा, हमको डांटा तो हमको खराब लगा होगा कि अच्छा लगा होगा? भाई क्यों बुरा लगेगा, हमारे हित के लिए कह रहा है ना। स्वामी जी आप 5 साल, ऐसे बोला, स्वामी जी आप 5 साल, हमने कहा बताओ महाराज। हाँ? उनके डांट में प्रेम था हमसे। हाँ? राह चलते तो किसी को नहीं डांट देते होंगे वो। हाँ? 5 साल से कमर में दर्द था, पेन किलर खा लेता था, सिकाई कर लेता था 5। हाँ? इसमें से जो आश्रम देखे होंगे भाग दौड़,